vertices of a triangle are this and this. Area of the circle passing through these points. मैं इसे भी इजी ही क्वेश्चन बोलूंगा, आपको लगे तो आप इजी टू मीडियम बोल लीजिए, बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है. 0 0 ये होता है, 4 0 क्या होता है, 1 2 3 4. इतना टाइम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ. एंड 3 9 3, ये 9 थोड़ा ऊपर होगा बट समझने के लिए हम यहीं पे ले लेते हैं. दिस इज 3 9. इनको ज्वाइन कर दीजिए. दिस इज योर ट्राइंगल, मे बी ABC, जो भी है. अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो इन 3 पॉइंट्स से पास करे, भाई पास कर जाए, इस सर्कल का एरिया बताना. ये सर्कल को कहते क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है यार. पहले ये सर्कल है क्या यार? ये सर्कल सरकम सर्कल है इस ट्राइंगल के लिए. सरकम सर्कल फॉर दिस ट्राइंगल. सरकम सर्कल का एरिया क्या होता है? उसका एक सरकम रेडियस होता है जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R. एंड एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर. दैट्स इट. अगर मुझे इसका सरकम रेडियस पता चल जाए तो पाई R स्क्वायर ही तो एरिया होगा. अब R निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है R के लिए? अब ये कॉन्सेप्ट है यार, ज्योमेट्री में क्या आपने फिगर बना ली, इसके बाद आपको ये याद आना चाहिए एरिया, सरकम रेडियस, इनमें क्या कनेक्शन है. कनेक्शन होता है R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा. दैट्स इट. अगर आपको ये पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो. R क्या है? सरकम रेडियस, जो मुझे निकालना है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पाई R स्क्वायर में डाल दूंगा और मेरे को एरिया मिल जाएगा सर्कल का, जो मेरा आंसर होगा. एंड आंसर भी पाई में है तो पाई को भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए क्या है? एक साइड की लेंथ, बी है दूसरे साइड की लेंथ, सी है तीसरे की, 4 है कांस्टेंट, डेल्टा है इस ट्राइंगल का एरिया. दैट्स इट. तो आइए ABC की वैल्यू निकालते हैं. ए का मतलब है एक साइड, ठीक है. ये वाली साइड कितनी है? 0 से 4. ऑब्वियसली इसकी लेंथ है 4, तो ये हो गया 4 इंटू एक साइड बी है, मान लीजिए ये वाली साइड बी है, बी है. अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल हमारा. डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने देखा है, अगर आप 0 0 एंड 3 9 इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ये होता है रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ 9 प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ 81 विच इज रूट 90. तो ये वाले की लेंथ होगी रूट 90. यहाँ पे रूट 90 लिख देते. इनटू सी. सी क्या है? सी है ये AC वाला. इसको भी सेम फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालूं, हालांकि ये टाइम ज्यादा लग रहा है ऐसे समझाने में, बट इतना मुश्किल है नहीं है. तो क्या होगा? 3 माइनस 4 एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर. दैट्स इट. ये है हमारा AC डिस्टेंस, ये था हमारा AB डिस्टेंस. डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. ये कितना है? 1 प्लस ये कितना है? 81. सो दिस इज रूट ऑफ 82. रूट 82 यहाँ पे डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 इंटू. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस. बेस कितना है? 4 इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा? अगर हम ये देखें, ऑब्वियसली ये एल्टीट्यूड है ना, ये तो ये हाइट कितनी है ये तो हमको पता ही है. 3 ये 9 है ना, 3 9 चले थे हम, 3 इधर चले थे, 9 ऊपर, तो हाइट तो 9 ही हुई. तो हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, सो दैट विल बी 18. सिंपल. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख सकते हो ट्राइंगल का एरिया. ये मेरे R की वैल्यू हो गई. इस वैल्यू को बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है एंड विल गेट द आंसर. ओके. सो ये देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, R की वैल्यू में डायरेक्टली भी R स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट जस्ट टू क्लैरिफाई आई विल राइट दिस इज R अपॉन 4 इंटू 18. ये R है, इंटू एक बार और आएगा, थोड़ा लाइन खींच दो ताकि डिफरेंस रहे. 4 इंटू रूट 90 इंटू रूट 82 अपॉन 4 इंटू 18. ये 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया. रूट 90 इंटू रूट 90 दैट इज इक्वल टू पाई. रूट 90 इंटू रूट 90 होता है 90 इंटू रूट 82 इंटू रूट 82 कितना होगा? रूट हट जाता है ना इसमें, 82 अपॉन 18 इंटू 18 है. 18 का टेबल आना चाहिए आपको, 20 तक टेबल आना चाहिए. 18 5 90 होता है. इसे काट लीजिए, 2 से 9 41. हालांकि अपॉन 9 एक ही ऑप्शन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ. 41 इंटू 5 कितना होता है? 205 पाई अपॉन 9. सो दैट इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये इस सर्कल का एरिया है जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करता है.
बस उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा। उसने बोला ये सर्कल का एरिया बताओ जो इन तीनों से पास करे। उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि सर्कम सर्कल का एरिया बताओ इस ट्रायंगल के। ये बस पूछने का तरीका है। आपको पता होना चाहिए था कि पाई आर स्क्वायर, आर जिसमें सर्कम रेडियस है, ये फॉर्मूला लगाना है। सर्कम रेडियस निकालने के लिए एबीसी अपॉन 4 डेल्टा था। एबीसी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, निकालिए। आर की वैल्यू आप पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर से 205 पाई अपॉन 9 विल बी आवर आंसर। You can try this again. This is very easy question. A person invested a certain amount of money at 10% annual interest, compound interested half yearly. Okay. After 1.5 years, 1.5 साल के बाद interest and principal together became this. What is the amount that the person had invested? This is again very easy question from CI. आपने एक क्वेश्चन 7th 8th में भी किए होंगे यार। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू द पावर n। कोई बच्चा भी कर सकता है ये क्वेश्चन। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो उसको बाद में मिला। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए आपसे उधार लिए, है ना, और 1.5 ईयर के बाद मैंने आपको सपोज करिए 15,000 रुपए दिए, मतलब 1500 रुपए दिए। 1000 लिए थे और 1500 दिए, तो 1500 जो होता है वो अमाउंट कहलाता है। और उसमें जो 500 मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए वो इंटरेस्ट कहलाता है। सबको पता है ना ये चीज। तो हमारे केस में अमाउंट है 18,522 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ही मुझको निकालना है। वो यहाँ पे अमाउंट लिखा है बट वो कह रहा है, चाह रहा है कि कितने पैसे बंदे ने इन्वेस्ट किए थे, उसे प्रिंसिपल ही कहते हैं। तो कंफ्यूजन के लिए बस यहाँ पे ये लिखा है। तो प्रिंसिपल पी प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंडेड किसी को ब्याज पर दे रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली यानी हाफ ईयर के हिसाब से आधा लगेगा, विच विल बी 5%। कि 12 महीने का अगर इंटरेस्ट आप 10% ले रहे हो 12 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का 5% लोगे ना, हाफ हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। एन होता है आपने कितनी बार, कितने आपके पीरियड बन रहे हैं, आप कितनी बार ब्याज देते हो। अगर आप 6 मंथ्स का लगा रहे हो हाफ ईयरली के हिसाब से, तो 6 मंथ के 3 पीरियड या 3 स्लॉट बनेंगे 1.5 years में। तो ऑब्वियसली ये n की वैल्यू आपकी 3 होगी। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट नाउ। 18,522 इज इक्वल टू p इनटू। अब ये कैलकुलेशन आपको मेंटली भी आनी चाहिए कि एक्चुअली 105 1 प्लस 5 बाय 100 जो होता है, वो अगर कैलकुलेशन करूँ 100 प्लस 5 बाय 100 इज इक्वल टू 105 बाय 100, और ये कैंसिल होता है 5 से, तो 21/20 आता है। तो ये डायरेक्टली लिखना चाहिए। और 21/20 अंदर बनेगा उसका क्यूब है। क्यूब का मतलब है ये चीज 3 बार है। 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब क्योंकि ये थीटा क्वेश्चन है तो ये 18,522 इस 21 से पक्का कट रहा होगा। ये एक्चुअली 21 के क्यूब का 2 टाइम्स है। 21 का क्यूब होता है 9261, और ये 9261 का डबल है। तो अगर आप p देखेंगे तो ये 20 इंटू 20 इंटू 20, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 टू द 16 और 3 0 और, तो 16,000। दैट इज आवर प्रिंसिपल, सो वी कैन राइट 16,000 एज द आंसर। नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब खुद से देखिए कि आपको काफी सारे क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, बस कैलकुलेशन है बहुत ही बेसिक में। So try this again. It's a very easy question which you should not miss this one.